हाँ साथियों, अल्प विराम के बाद हमारी चर्चा चल रही थी मैक्सिम गोर्की पे, साहित्य पे, कि साहित्य कैसे हमें विस्तारित करता है, आकाश बड़े आकाश से जोड़ता है और हमें अपनी जड़ों की ओर लौटाता है। हाँ, साहित्यकार मर करके फिर से जन्म पाता है और हमें अमृत तत्व देता है। आप पढ़ो ना, गोर्की की माँ पढ़ो, कैसे अपने बच्चों की उस क्रांतिकारी मिशन में एक अनपढ़ माँ अपने को सुहा करती। आप दुनिया की माँओं के लिए श्रद्धा से भर उठो, वो मैक्सिम गोर्की हैं और माँ पढ़कर ही गांधी जी ने उनको चिट्ठी लिखी थी। मैं भी सप्ताह 10 दिन 15 दिन एकाध माह में जब कभी एकाध माँ को चिट्ठी लिखता हूं, वही याद आता है। जब कभी ठेस लगती है, जब कभी उदास होता हूं, माँ ये मुंह से निकलता है। तो ये माँ के प्रति मैक्सिम गोर्की, हम सबके अंदर वो चीज दबी हुई थी और कैसे मैक्सिम गोर्की उसको उभारते हैं, कैसे साहित्यकार हमारे उन दबे हुए भावों को विस्तारित करता है, समझ लाता है। तब हमारी समझ में आता है, ओ हम कहां पड़े थे। अब तक कंफ्यूजन के जोन में जाकर के हम संसार को किस निगाहों से देख रहे थे। हा? तो साहित्य हमारे लिए, हमारे जीवन का, हमें बड़ा होने के लिए जिस तरह से भोजन अनिवार्य है शरीर की रक्षा के लिए, शरीर के विकास के लिए, वैसे ही साहित्य अनिवार्य है हमारे आत्मिक और मानसिक विकास के लिए। जो भी समाज, जो भी गांव, जो भी लोग साहित्य से कटे हुए हैं, जीवन से कटे हुए हैं। बात थोड़ी सी कड़वी पर सच्ची। आप हफ्ते 10 दिन में मिष्ठान लाते हैं और कुछ बड़ी चीजें, मांस मछली मदिरा लाते हैं घर में, संकल्प कर लें एक साहित्य की पुस्तक लाइए, फिर देखिए जीवन कैसे सुवासित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है और हम धीरे धीरे उस कंफ्यूजन के जोन से निकलकर अपने पास लौट आते हैं। हम इसी पे लगातार चर्चा करेंगे साथियों, इसको विस्तारित करते जाएंगे और बड़ा करते जाएंगे जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ सचमुच अब हम अपने पास लौट रहे हैं। ठीक है साथियों, नमस्कार, फिर मिलते हैं।